नमस्कार। आज के पाठ में हम एक महान संगीतकार तानसेन और उनके संगीत पर चर्चा करेंगे। तानसेन को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है। उनका जन्म 1506 में ग्वालियर, भारत में हुआ था। संगीतकार तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु था। 6 वर्ष की आयु में ही तानसेन उस समय के महान संगीतकार स्वामी हरिदास के शिष्य बन गए थे। तानसेन ने हरिदास से द्रुपद कला सीखी। उनसे स्थानीय भाषा ब्रज भाषा में संगीत रचना सीखी। द्रुपद प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। मुगल सम्राट अकबर तानसेन की कला और प्रतिभा से बहुत प्रभावित था। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में तानसेन भी एक थे। तानसेन के पहले कला प्रदर्शन पर अकबर ने उन्हें 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए थे। तानसेन कवि भी थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति के अनेक पद लिखे थे। वे ऐसे संगीतकार थे जिनके अंदर गायन के साथ साथ वादन का भी कौशल था। उन्होंने संगीत के कई रागों का सृजन किया, यथा राग भैरव, राग मल्हार आदि। कहते हैं तानसेन जब मेघ राग गाते थे तब बारिश हो जाती थी। उसी तरह जब वे दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठता था। एक दिन सम्राट अकबर ने तानसेन के गुरु से संगीत सुनना चाहा। तानसेन के गुरु हरिदास की सुर लहरियों को सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। सम्राट अकबर ने तानसेन से कहा, हरिदास के गायन से मुझे जो आनंद मिला वह तुम्हारे गीतों से आज तक नहीं मिला। अपने गुरु की प्रशंसा में तानसेन ने कहा, मेरे गुरुदेव का गायन स्वतंत्र है। मेरे गुरु के सुरों पर किसी बादशाह की इच्छा की कोई पाबंदी नहीं है। अब आइए इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। शास्त्रीय संगीत, वाद्य यंत्रों की सहायता से गायन। सम्राट, राजा, कला, हुनर, दरबार, राजसभा। सुर लहरियां, संगीतमय स्वर। पाबंदी, किसी के अधीन होकर काम करने का भाव। अब आइए वाक्यों के द्वारा इन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। शास्त्रीय संगीत। महात्मा गांधी संस्थान में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है। सम्राट अकबर मुगल कालीन सम्राट था। कला, वह संगीत कला में अपना भविष्य बनाएगी। दरबार, राजा विक्रमादित्य की तरह अकबर के दरबार में भी
9 रत्न थे। सुर लहरी प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की सुर लहरियों के सभी दीवाने हैं। पाबंदी पिताजी ने टीवी पर फिल्म देखने पर पाबंदी लगा दी है। आज हम संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाएंगे। संज्ञा शब्द में इक प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाने की क्रिया। धर्म संज्ञा शब्द है, इक प्रत्यय है, शब्द विशेषण धार्मिक। इतिहास संज्ञा शब्द है, प्रत्यय इक, विशेषण शब्द बनेगा ऐतिहासिक। इसी तरह संज्ञा शब्द भूत में इक प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनेगा भौतिक। पुराण संज्ञा शब्द है, जिसमें इक प्रत्यय लगाने से विशेषण शब्द बनेगा पौराणिक। संज्ञा शब्द है राष्ट्र, जिसमें ईय प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बन जाएगा राष्ट्रीय। जाति संज्ञा शब्द है, जिसमें ईय प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बन जाएगा जातीय। संज्ञा देश, जिसमें ईय प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेगा देशीय। भारत संज्ञा शब्द है, जिसमें ईय प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेगा भारतीय। चलिए प्रस्तुत वाक्यों में हम संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्दों को पहचानने का प्रयास करते हैं। धर्म संज्ञा शब्द है। वाक्य देखते हैं। मॉरिशस में कई धर्म के लोग रहते हैं। धार्मिक विशेषण शब्द है। वाक्य में इसका प्रयोग देखते हैं। गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। इतिहास संज्ञा शब्द है। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। मॉरिशस का इतिहास संघर्षपूर्ण रहा है। ऐतिहासिक विशेषण शब्द है। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। अप्रवासी घाट एक ऐतिहासिक धरोहर है। राष्ट्र संज्ञा शब्द है। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। मॉरिशस एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। राष्ट्रीय विशेषण शब्द है। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। डोडो पक्षी मॉरिशस की राष्ट्रीय पहचान है। जाति संज्ञा शब्द है। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। मॉरिशस में अनेक जाति के लोग रहते हैं। जातीय विशेषण शब्द है। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। हर समाज की अपनी जातीय पहचान होती है। प्रिय छात्रगण, आशा है कि आज का यह पाठ आपको रोचक लगा होगा और आप इक और ईय प्रत्यय से परिचित हुए होंगे। आज के पाठ में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।